तकरार, प्रहार और गठबंधन के वजूद में आने से पहले ही दरार। जी हां, इंडिया अलायंस के खेमे में यही सब चल रहा है। मुंबई में पवार परिवार में कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है तो दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस के बीच 7 लोकसभा सीटों को लेकर बयानों का घमासान चल रहा है। कांग्रेस की लोकल यूनिट केजरीवाल से गठबंधन के खिलाफ है, मगर आला कमान दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी से गठजोड़ बनाए रखना चाहती है। आखिर क्या है इस कंफ्यूजन की वजह, और क्या इस कंफ्यूजन के चलते ही मोदी तीसरी बार सत्ता में वापसी करेंगे? इस रिपोर्ट को देखिए। इंडिया अलायंस में खिंची तलवार, तीसरी बार फिर मोदी सरकार। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, पटना से कोलकाता तक जो खींचतान है, जैसा घमासान है, वो यही कहानी कह रहा है। दिल्ली में केजरीवाल वर्सेस कांग्रेस, मुंबई में भतीजा वर्सेस चाचा पवार, पटना में नीतीश वर्सेस लालू परिवार, कोलकाता में अधीर वर्सेस ममता सरकार। दिल्ली में तो इंडिया अलायंस की बड़ी दरार बुधवार को साफ नजर आई। कांग्रेस ने दिल्ली के नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों मौजूद थे। बैठक से बाहर आई अलका लांबा ने जो कहा, उसका मतलब साफ था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दिल्ली की सभी 7 सीटों पर लड़ेगी। लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है, मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए ये कहना कि हम 2 पे लड़ेंगे, हम 4 पे लड़ेंगे, बाकी पे काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं। हम 7 में दूसरे नंबर पर रहे 19 में, और अब भारत जोड़ो के बाद हम देख रहे हैं कि लोग भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पूरे देश में कांग्रेस को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप दम से 7 पे लड़ के पहले पे भी आ सकते हैं। अलका लांबा का ये बोलना था कि आग बबूला आम आदमी पार्टी की ओर से धनाधन रिएक्शन आए। पार्टी की प्रवक्ता ने कांग्रेस के रवैये को देखते हुए मुंबई में होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक को बेमानी करार दे दिया, तो मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसे छोटे नेताओं का छोटा बयान करार दिया। देखिए, अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। तो इंडिया अलायंस की अब नेक्स्ट मीटिंग हम अटेंड करते हैं कि नहीं, ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। थोड़ा और क्लैरिटी आने दीजिए। बट अगर आज अलका लांबा जी की बात को और उनके दिल्ली प्रेसिडेंट की बात को कांग्रेस की सच माना जाए, तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हम ये मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू? अनिल चौधरी और अलका लांबा ने दोनों की जमानत कहाँ बची? दोनों की ही नहीं बची। दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, वो चर्चा करेगी, निर्णय करेगी। फिर जब इंडिया के जो घटक दल हैं वो आमने सामने बैठेंगे, तब उसके ऊपर आगे जो बात बनेगी। दरअसल दिल्ली कांग्रेस के नेता शुरुआत से केजरीवाल के खिलाफ हैं। आम आदमी पार्टी से गठजोड़ उन्हें रास नहीं आ रहा। कांग्रेस के नेता मानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी उन्हें खत्म करके वजूद में आई है। आम आदमी पार्टी हर राज्य में कांग्रेस की कीमत पर बढ़ रही है। पंजाब और गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यही किया था। पंजाब चुनाव जीतने के बाद तो राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का असली विकल्प बताया था। हद तक इस बात में सच्चाई भी है, मगर फिलहाल कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति ये है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीतना है।
इन चुनावों तक आम आदमी पार्टी को अपने साथ रखा जाए, लोकसभा के गठबंधन पर उसके बाद सोचा जाए। यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी की बौखलाहट सामने आते ही कांग्रेस ने दोबारा बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया सामने आए और अलका लांबा के बयान के आगे लंबी लाइन खींचते हुए बोले, गठबंधन जैसे बड़े फैसले बड़े नेता लेते हैं। अलका का बयान पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। मैंने साफ शब्दों में कहा था कि आज की मीटिंग में इलेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, ये गठबंधन के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने वो भी एक स्पष्टता दी थी कि ये गठबंधन के बारे में जो कुछ भी चर्चा होगी, इंडिया के बारे में होगी, वो खड़गे साहब के लेवल पे AICC अध्यक्ष के जो है उसकी जुरिस्डिक्शन में है। उसके बारे में कोई भी व्यक्ति बयान देने के लिए भी अधिकृत नहीं है। आपके सामने जिन्हें भी बयान दिया है उन्होंने मुझको सब स्पष्टता दी कि मैंने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, मगर फिर भी जो है इफ एनीबडी इज गिविंग, हमारे कोई जो है रूटीन में जो आपकी डिबेट में आते हैं कोई प्रवक्ता है, तो आप मीडिया के साथियों को भी समझना चाहिए कि दे आर नॉट द कॉम्पिटेंट पीपल टू मेक कमेंट ऑन सच अ बिग इश्यू। और उसके कोई किसी ने कोई जल्दबाजी में कोई बयान दे दिया हो, उसका खुद का इंटरप्रिटेशन कर दिया हो, तो उसको मीडिया भी चलाने लगे। स्पष्ट होता है कि वो भी कोई ना कोई पार्टी को मदद करने के लिए। आम आदमी पार्टी को जो है मैं समझ रहा हूँ कि बहुत इमेच्योर लोग वहाँ बैठे हुए लगते हैं मुझको। किसी प्रकार का मीडिया के बयान से वो इतने बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं तो शायद ईश्वर भी उसको नहीं बचा पाएंगे। जाहिर है पूरी रात दोनों पार्टियों में अंदर खाने काफी कुछ पका। गुरुवार को जब सौरभ भारद्वाज सामने आए तो उनका सुर बदला हुआ था। कांग्रेस ने अपने जो बयान है उसका खंडन खुद कर दिया है, तो ठीक है, बात खत्म हो गई। मेरा मानना है किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किस राज्य में कितनी सीट शेयरिंग होगी। ये बड़ी गंभीर चर्चा के विषय हैं। जितने भी गठबंधन के दल होते हैं वो सामने बैठते हैं, अपनी कैलकुलेशंस लेके बैठते हैं, अपने क्राइटेरियाज लेके बैठते हैं, उस पर चर्चा होती है, तब ये बात तय होती है। ये बात प्रवक्ता हम जैसे लोग कोई ना तय कर सकते हैं। लेकिन सर कल प्रवक्ता के बयान पे आपने बोल दिया कि मीटिंग में नहीं जाएंगे। सौरभ जी, आज फिर से संदीप दीक्षित का बयान आया है, बार-बार रिपीट। प्रवक्ताओं के बयान पे प्रवक्ता बयान देते रहते हैं, मगर वो सीट शेयरिंग नहीं कर सकते। कांग्रेस और केजरीवाल का खेमा कितना भी रफू करे, मगर बीते 24 घंटों में जो कुछ हुआ है उससे बेमेल गठबंधन का सच सामने आ गया। कांग्रेस जिस एंटी मोदी मोर्चे का ख्वाब तामीर कर रही है वो मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही भरभरा गया है। याद करिए गृह मंत्री अमित शाह का केजरीवाल के साथ गठबंधन को लेकर दिया गया बयान। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए, और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई मैं बताना चाहता हूं, खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। कि उनका लक्ष्य हम नहीं है, उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। जरा इनका चुनावी इतिहास देखिए, उनका लक्ष्य आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान मोदी सरकार का कॉन्फिडेंस और कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष का मैदान छोड़कर भागना पूरे इंडिया अलायंस के वजूद पर सवालिया निशान खड़ा कर गया। मगर अलायंस इतनी जल्दी इस तरह बिखरने लगेगा, ये चौंकाने वाली बात है। आइए अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कांग्रेस चाचा भतीजे के दांव के आगे बेबस है। कहने को एनसीपी दो फाड़ हो चुकी है, चाचा भतीजे की राह अलग हो चुकी है, मगर भतीजा एक तरफ चाचा के वफादारों को तोड़कर अपना कुनबा बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर चाचा पवार से मिलकर इंडिया अलायंस में भ्रम फैला रहा है। बीड में शरद पवार की स्वाभिमान रैली थी और पूरे शहर में धनंजय मुंडे ने पोस्टर लगवा दिए। इन पोस्टरों में शरद पवार और अजित पवार को एक साथ दिखा दिया गया।
हाल ही में शरद पवार के पुराने वफादार नवाब मलिक जमानत पर रिहा हुए हैं। नवाब मलिक से मिलने के लिए पहले प्रफुल्ल पटेल पहुंचे, फिर छगन भुजबल पहुंचे, बुधवार देर शाम अजित पवार खुद पहुंचे। इन सब के बाद पवार खेमे के अनिल देशमुख भी पहुंचे। मलिक को दोनों खेमे अपने पाले में लाने की कवायद में लगे। ये सारी खींचतान तब है जब पवार खुद को 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक में बिजी बता रहे हैं। 2024 के लिए क्या तैयारियां, कैसी तैयारियां हो रही है? काय के लिए घूरते हैं हाल ये है कि शरद पवार को सफाई देनी पड़ रही है कि वो चाचा की हैसियत से भतीजे से मिले, मगर कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि चाचा भतीजे की मुलाकात से भ्रम पैदा हो रहा है। भ्रम दूर करने की जिम्मेदारी भी शरद पवार की है। कांग्रेस के एक नेता तो ये खबर भी लेकर आए कि बीजेपी ने अजित के जरिए शरद पवार को मंत्री बनाने का ऑफर भेजा है। शरद पवार न चाहें तो बेटी सुप्रिया सुले को मंत्री बनाया जा सकता है। इस पर पवार खेमे के नेताओं का कहना है कि पवार साहब इंडिया अलायंस को जोड़ने वाला फेविकोल है। एक बार शरद पवार जी ने बोल दिया कि मैं किसी के साथ भी नहीं जाऊंगा, मैं फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा नहीं छोड़ूंगा। उस 83 इयर्स ओल्ड के आदमी को क्या चाहते हैं आप? रोज आपके सामने टीवी पे आके कहे क्या कि मैं इसी विचारधारा पे रहूंगा, मैं इसी विचारधारा के ऊपर रहूंगा। एक बार उन्होंने बोल दिया, बहुत हो गया। जिसको नहीं समझ में आता है उसके दिमाग का कमी पर है। लेकिन एमबीए के आप ही के सहयोगी इस तरह की बात कर रहे हैं सर, मीडिया नहीं कर रही है। वो कांग्रेस के लोगों से पूछिए, वो मुझे मत पूछिए। हम एमबीए के साथ है, शुरू से एमबीए के साथ है और आखिर तक एमबीए के साथ ही रहेंगे। उधर बिहार में इंडिया अलायंस का बड़ा चेहरा नीतीश कुमार है, मगर नीतीश का रुख भी समझ से परे है। नीतीश बुधवार को दिल्ली आए, मीडिया की मौजूदगी में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर गए, मगर न कांग्रेस के नेताओं से मिलने की जरूरत समझी, न केजरीवाल से। ताजा सफाई ये कि दौरा लिमिटेड था। कल जब गए थे तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो था, उनका अंतिम दिन का जो था, तो उसमें हम भी गए थे, लेकिन और किसी से हमारी बातचीत नहीं हुई है। ये भी चर्चा चली कि अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे से आपने बात करने की कोशिश की, लेकिन समय नहीं मिला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो आप लोगों के कहाँ छपता कोई बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।